आकाश गायकर गोलंदाजीबाबत तयार होतोय. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना. हर्षद पाटील स्ट्राईक नॉन स्ट्राईक प्रेमजित पवार. उमरोली विरुद्ध मोहपे. पंचांचा इशारा. सामना सुरू होतो. पहिला चेंडू विशालगड इंच्या बाजूने राईट हँड ओर द मारा करतोय आकाश गायकर. पहिला चेंडू अक्रॉस लाईन. ब्युटिफुल शॉट. चेंडू सीमा रेषेवर 4 रन्स. फुलटॉस चेंडू. चेंडू खेळून काढलाय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. पहिल्या चेंडूवर दणदणीत चौकार. ओमकार मित्रमंडळ पोंजे आयोजित स्वर्गीय लक्ष्मणदादा ठाकूर स्मृती चषक 2020 वर्ष पहिले या शृंखलेच्या माध्यमातून तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी के जी पोंजेकर मनपूर्वक स्वागत करतो आणि घेऊन जातो पुन्हा एकदा मैदानावर, जिथे अंतिम सामना रंगतो. ह्या मैदानावर मोहपे विरुद्ध कर्जत उमरोली. नाणेफेकीचा कवच जिंकलाय कर्जत उमरोली संघाने. प्रथम गोलंदाजी स्वीकारले आणि या मैदानावर सलामीसाठी प्राचारण केलंय ते मोहपे संघाला. मोहपे संघाचं सलामीर मैदानात पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम फटका मारला. चेंडू गेलाय सरळ मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. दणदणीत चौकार. या 4 धावेनी संघाचं खातं उघडलंय, आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय हर्षद पाटील या फलंदाजाने. पहिला षटक हा पॉवर प्लेचा षटक. पाबंदी असते क्षेत्ररक्षण लावण्यावर, इथे मात्र पाहायला मिळतंय शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, पॉइंट, बॅकवर्ड शॉट लेग, गल्ली, फर्स्ट स्लिप, लॉंग ऑफ. आखूड टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू गुडलाईन स्पोटो पडला. चेंडू थोडीशी उचली घेतली. चेंडू उजव्या एष्टीच्या बाहेरून निघाला. इथे मात्र कुठलीही चुकी केली नाही. एष्टीरक्षण चेंडू अडवला आणि तो सरळ फेकलाय गोलंदाजाकडे आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. पहिल्या सत्रातील पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. पहिल्या चेंडूवर चौकार, नंतर निर्धाव चेंडू. बरेच प्रेक्षक आता मैदानात. मोपे संघाचे कोच किसन भोईर यांचं आगमन झालंय. MSCB फोरमॅन यांचं आगमन झालं. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हर द मारा करतोय आकाश गायकर. हा चेंडू पाहायचा आहे, झेल होणार का? इथे मात्र चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. सीमा रेषेबाहेर 4 रन्स. मधुकरजी पाटील माजी सरपंच पोईंजे या आपण, भरतजी शितकणगे साहेब, समीरजी चौधरी साहेब, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बरेच मान्यवर उमरोली गावचे सर्व मान्यवर आले असतील या आपण. हरिभक्त पारायण हरिभाऊभाई भोईर यांचं आगमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. क्रिकेट दरम्यान गोलंदाज पुन्हा तयार. हा चेंडू पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू अडवतोय, उचलतोय, फेकतोय, पण धाव काय रोखू शकत नाही. ह्या एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9 फॉर विदाउट लॉस. मोहपे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाईव्ह इव्हेंटचे मालक शैलेशजी भोईर आपलं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. हा चेंडू क्लिंग बोल्ट. चेंडू सपकन आतमध्ये आला आणि पहिला मोरा कारक झालाय. प्रेमजित बॅक टू पॅव्हेलियन.
दरम्यान एक कॉल येतो दिनेश पाटील उत्कृष्ट गायक डेरवली यांच्याकडून मोहपे संघाला हार्दिक शुभेच्छा. बघा आता बऱ्याच जणांचे मोबाईल्स ऑन झालेत, ते सर्व जे प्रेक्षक मोबाईलवर सामना पाहतात ते सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. गोपाल पवार यांचा मेसेज येतोय की मी हा सामना पाहतोय, तो आपलं मनपूर्वक स्वागत. अनंत वाघेत आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर बोलूया सामन्याकडे. पहिला हादरा भेटलाय मोहपे संघाला 9व्या धावसंख्येवर. गोलंदाज आकाश गायकर राईट हँड ओव्हर द मारा करतोय. महेश पवार खेळून काढला चेंडू, पण चेंडू अडवणार, उचलणार, फेकणार. तत्पूर्वी निर्धाव चेंडूची सांगत होती. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या येते फक्त 9. एक षटकाचा खेळ संपलाय. 1-9 अशी अवस्था पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर पहिल्या सत्रात फलंदाजी करताना मोरिया जे हनुमान मोहपे संघाची जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गणेश शिखारे येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. कर्जत उमरोली संघाचा एक आक्रमक गोलंदाज मागील सामन्यामध्ये सांगोली विरुद्ध खेळताना 1 षटक 2 फलंदाज बाद केले होते आणि 2 धावा दिल्या होत्या. मॅन ऑफ द मॅचचा तो मानकरी ठरला होता. आणि आपण पाहिलं की या पनवेल उरणचे आमदार माननीय श्री मनोज शेटजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफीच त्यांना मिळाली होती. तर गणेश शिखारे गोलंदाजी मार्कवर, पण तेवढा ताकदीचा फलंदाज रायगडचा वंडर बॉय ज्याच्याकडे क्षमता आहे, गुणवत्ता आहे, ताकद आहे, एक स्फोटक फलंदाज हर्षद पाटील खेळण्याची सज्ज होतोय या मैदानावर. गोलंदाज गणेश तयार. गणेश खारे याच्या चेंडू हल्ला चढवलाय, बॅटने उत्तर दिलाय, चेंडू जातोय उतुंग गगनचुंबी षटकार. हर्षद पाटील ऑन द फायर. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळत्या मैदानावर. जशाच तसे उत्तर देतोय मोहपे संघ. गणेश घारे मी सांगितलं होतं मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता. 1 षटक टाकलं होता, षटकामध्ये 2 धावा दिल्या होत्या आणि 2 मोहरे बाद केले होते. पण त्याच गणेश घारेच्या गोलंदाजीवर हल्ला चढवलाय मोहपे संघाचा एक रायगडचा प्रोफेशनल खेळाडू हर्षद पाटील. आतापर्यंत 5 चेंडूंचा सामना करताना 2 चौकार, 1 षटकार, एकूण धावसंख्या वैयक्तिक 15, धावसंख्या जवळ संघाची 15. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय. गोलंदाज तयार. राईट हँड ओव्हर द मारा. हर्षद पुन्हा एकदा अनदर 6. व्हॉट इज 6? एक्सलंट, टुरिफिक, बिग हिट. इट इज 6. 2 चेंडू आणि 2 षटकार. हर्षद पाटील मी सांगितलं रायगडचा एक वंडर बॉय ज्याला म्हणतात, एक प्रोफेशनल खेळाडू. धीरूभाई अंबानीच्या मैदानावर नेहमीच सीझनवर खेळणारा हा खेळाडू ह्या लोकल मैदानावर चांगली जादू करतोय, किमया करतोय, षटकारांची आतिषबाजी करतोय, बॅटने उत्तर देतोय, जबरदस्त खेळ दाखवतोय आणि आपल्या पाठीराखांचे तमाम क्रिकेट प्रेक्षकांची ह्या स्पर्धेमध्ये तो मन जिंकतोय. गोलंदाजीवर हल्ला चढवलाय, गोलंदाजी पिसं काढलेत, जबरदस्त कामगिरी करतोय. गणेश वाघे ज्यांनी मागील सामन्यामध्ये खरं अप्रतिम षटक टाकला होता. सांगोली खेळताना 2 धावा दिल्या होत्या, 2 मोहरे बाद केले होते गणेश घारेंनी आणि तिथे त्याला सामनावीरचा किताब मिळाला होता. पण इथे मात्र खराब गोलंदाजी. गोलंदाज तयार. हा चेंडू ब्लॉकआउट टाकण्याचा प्रयत्न, हलक्यात चेंडू ग्लान्स केलाय, चेंडू जातोय शिली मिडऑफला, अडवणार. तोपर्यंत 1 धाव निश्चितच एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतो. 22 फॉर 1 विकेट लॉस. मोहपे शेवटचा फलंदाज बाद झाला. प्रेमजित पवार 0 या धावसंख्येवर. महेश पवार डावखुरा फलंदाज. थोडासा क्षेत्रक्षेत्र रचना बदल. बॅकवर्ड शॉर्ट लेग, गल्ली, फर्स्ट स्लिप, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, मिड विकेट बाउंड्री. महेश पवारच्या बॅट मधून निघाला एक दमदार षटकार. एकूण धावसंख्या पाहायला धावपलकावर 28 फॉर विदाउट लॉस, 1 विकेट लॉस. मोहपे काय क्रिकेटचा क्लास, क्रिकेटचे फटके पाहायला मिळतात त्या मैदानावर. शेवटचा हा सामना आणि शेवटच्या सामन्यात चौकार षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळते. जरी दिवाळी संपली असली तरी ते फटाक्यांची आतिषबाजी पाहायला मिळते ह्या मैदानावर. ती म्हणजे हर्षद पाटील आणि महेश पवार या 2 खेळाडूंची. निर्धाव चेंडूची सांगत होते. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 28 फॉर 1 विकेट लॉस. दिनेश पाटील डेरवली उत्कृष्ट गायक यांचा मेसेज येतोय की मोहपे संघाला हार्दिक शुभेच्छा.
खरोखरच मोपे संघ चांगला खेळ दाखवतोय. बऱ्याच जणांनी आता मोबाईल ऑन केलाय, सामना पाहतात ते सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. हा चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषे बाहेर. उत्तुंग षटकार, एक दर्जेदार षटकार महेश पवार. या षटकामध्ये हा चौथा षटकार. एकूण धावसंख्या वधारते, एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते धावपल काबार 34 for 1 विकेट लॉस मोहपे. 34 धावा धावपल काबर. 17-34 म्हणजे 17ची सरासरी राखले. धावा जमवताना नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर उमरोली विरुद्ध खेळताना मोरिया व जय हनुमान मोहपे संघाने जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतं मैदानावर. महेश पवार आणि हर्षद पाटील नावाचं वादळ सुटलंय, तर रोखणं अशक्य झालंय गोलंदाजांना. आता उमरोलीचे जे गोलंदाज असतील थोडेसे आता विचार करत असतील, आता बच्चा पवार म्हणजे प्रसाद पवार थोडं टेन्शन मध्ये असणार आहे का. हरकत नाहीये, कारण जे स्पॉन्सर्स आहेत, क्रिकेटचे जे मालक आहेत या सामन्याचे, ते म्हणजे प्रसाद पवार थोडेसे नाखुश असणार आहेत. पण हरकत नाहीये, समोर मोपे संघ आहे. थोडी या सामन्याकडे हर्षद पाटील तयार होतो. शेवटचा गोलंदाज साहिल लोंगले तयार. हर्षद पाटील ऑन द फायर. चेंडू जातो स्क्वेअर लेग सीमा रेषे बाहेर. उत्तुंग षटकार. नेहमीच या मैदानावर अति चांगली फलंदाजी करतो आणि हर्षद पाटीलची फलंदाजी पाहण्यासाठी बरेच आदिवासी बंधू आपला कामधंदा सोडून या मैदानावर येत असतात. खरोखरच कारण प्रेक्षकांना माहिती आहे, हर्षद पाटील हा जर एक ओव्हर जर खेळला तर चौकार षटकाची आतिषबाजी होते, यात काही शंका नाहीये. एक स्टार खेळाडू या पंचकृषीतील, या पोंजे पंचकृषीतील एक स्टार खेळाडू म्हणून गणला जाणारा, ओळखला जाणारा हर्षद पाटील पुन्हा एकदा तयार होतो. आतापर्यंत हर्षद पाटील यांनी ह्या सामन्यामध्ये 2 चौकार आणि 3 षटकांसहाय्याने 28 धावांची एक वादली खेळी करतोय. हर्षद पाटील तयार. उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न, झेल होणार का. इथे मात्र झेल, अप्रतिम झेल पकडलाय आणि हर्षद पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. एक्सप्रेस 9 चेंडू 3 षटकार 2 चौकार 28 धावांची एक जबरदस्त खेळी केली. प्रेक्षकांची मन जिंकली हर्षद पाटील या फलंदाजाने. प्रतीक पवार, न्यू बॅट्समन प्रतीक पवार मैदानात येतोय आणि शेवटचा गोलंदाज साहिल लोंगले याच्या पहिल्या चेंडू षटकार, पण दुसऱ्या चेंडू मात्र अप्रतिम डिलिव्हरी केली आणि हर्षद पाटील या तंबूचा रस्ता दाखवला. महेश पवार पुन्हा एकदा तयार होतोय. डावखुरा फलंदाज गोलंदाजी मार्कवर साहिल लोंगले तयार होतोय. ईर्षरगड इनच्या बाजूने राईट हँड ओव्हर मारा करतोय. पंचांचा इशारा येतोय. सामना सुरू होतोय. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना, पहिल्या सत्रातील हा शेवटचा षटक आणि शेवटच्या षटकातील हा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज साहिल लोंगले. थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करण्यात येतोय. मिड विकेट बाउंड्री, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन आणि फाईन लेग बाउंड्री. गोलंदाज तयार. बॅटची कडा घेतली आणि इथे मात्र महेश पवार याच्या पारीचा अंत झालाय. लगातार दुसरा झटका भेटतोय. फलंदाज बाद. महेश पवार बॅक टू पॅव्हिलियन. फलंदाजी करण्यासाठी महेश पवार येतो मैदानात. महेश पवार बाद झाल्यानंतर दुसरा महेश पवार येतो मैदानात, उजवा फलंदाज. हे षटकातील आधुनिक 3 चेंडूंचा खेळ शेष असणार आहे. थोडासा कमबॅक केलाय कारण धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पाहिजे 40. तिसरा षटक प्रगतीपथावर असताना गोलंदाज साहिल लोंगले राईट हँड ओव्हर मार्ग करतोय. महेश पवार तयार होतोय. जबरदस्त फटका. पहिल्या चेंडूला एक चांगला फलंदाज आणि इथे मात्र फलंदाज बाजा. आजच्या दिवसातील पहिली हॅट्रिक साधली या गोलंदाजाने.
साहिल लोंगले एक जबरदस्त गोलंदाजी, कमबॅक केले, पूर्णपणे वापसी केले या सामन्यामध्ये. कर्जत उमरोली संघाने जबरदस्त गोलंदाज, भेदक मारा, तिखट मारा, वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी. बॅट्समन करण पवार. दरम्यान गोलंदाज तयार. हा चेंडू स्क्वेअर मारा होतो आणि चेंडू जातो सरळ सी मार्शे बाहेर. पंचांचा इशारा. 1+4 अशा 5 धावा. एकूण धावसंख्या वधारते 45. दरम्यान गोलंदाज तयार. अकोट टप्प्याचा चेंडू उंचावर मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय सीमा रेषा जवळ. पाहायचंय. पंचांचा इशारा. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूवर एकूण धावा. पंचांचा इशारा 1. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या वधारते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 46. शेवटचा चेंडू. गोलंदाज तयार. प्रतीक पवार. फलंदाज तयार. एक धाव तर निश्चित दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धोकावू शकतो. खराब चेंडूची फेक ही पण इथे मात्र 2 धावा सहज मिळतात आणि 2 धाब्यांच्या वतीने एकूण धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पहा धावपलकावर 48. 48 धावा. तर 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 49 धावांची. काय होणार दुसऱ्या सत्रामध्ये, कोण टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणार याचं धावतं वर्णन ऐकवतील माझे साथी समालोचक रोहित गायकर. धन्यवाद कृष्णा गायकर सर. सभी दर्शकों का स्वागत ओमकार ट्रॉफी 2020. यहां से इस सेमीफाइनल के मुकाबले में मोरिया मोहपे बनाम उमरोली, इसके बीच पहले बल्लेबाजी करते समय टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 48 रन 49 का पीछा करना है. गेंदे बची 18 यहां से. यकीनन हमारे कृष्णा गायकर सर, यहाँ से बातें करना तो मुफ्त में होती है, लेकिन वहां जाकर खेलना उसे पैसा देना पड़ता है उधर अंदर ग्राउंड में जाकर खेलने के लिए. यहाँ से बातें तो मुफ्त में की जाती है, ऐसा खेलो वैसा खेलो. जब हाथ अपने हाथों में बल्ला होता है तब आसमान दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं दिन में बल्लेबाजों को, गेंदबाज. और वैसी शख्सियत पिछले मुकाबले में हमने देखी थी. चलो हंसी मजाक की बात है. टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर
48-49 का करना है पीछा। गेंदे बची 18, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होंगे। यहाँ से तब्दीली की है शायद टीम उमरोली ने, क्योंकि 49 का पीछा करना है। तो इस समय स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे बल्लेबाज आकाश लोंगड़े और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रत्नदीप। यहाँ से शायद आकाश गायकर को तीसरे पायदान के ऊपर ढकेल दिया गया है, क्योंकि 49 का पीछा करना, लेकिन वो क्षमता, वो ताकत, वो काबिलियत आकाश गायकर में भी थी। लेकिन ये पैंतरा आजमाए इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। कौन जीतता है मुकाबला, कौन हारता है, कौन बनता है इस ट्रॉफी का हकदार, आने वाले 18 गेंदे बताएंगे। गेंदबाजी की बगदौर संभाले हुए हर्षद पाटिल यहाँ से शुरू करेंगे अपना इस पर सेकंड इनिंग का पहला ओवर। मैग्नेटरी पावर प्ले का ये ओवर होगा। 2 फील्डर्स 38 सर्कल के बाहर होंगे। यहां से प्रसाद पवार जो सामने उनकी टीम है, जो उन्होंने पैक की है, और उसके विपक्ष वो फील्डिंग कर रहे हैं, ये देखना महज जरूरी होगा। हर्षद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरी इनिंग की है पहली गेंद। यहां से इस गेंद को स्टीयर किया, हल्के हाथों से खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। संतोष इस गेंद को नीचे फील्ड करेंगे। 2 रन आसानी के साथ पूरे। 49 का पीछा करना है। 48 टोटल आ चुकी है। सेमीफाइनल के मुकाबले में देखा जाए तो सूझबूझ वाली पारी आकाश लोंगले और रत्नदीप लोंगले को खेलनी होगी मोरिया मोहपे के खिलाफ। पहली गेंद पर सर्कल की ओवर, उस गेंद के ऊपर आए 2 रन। यहां से देखा जाए तो दर्शक यहां से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में। ताकतवर 2 टीमें, मोरिया मोहपे और टीम उमरोली। एक है जो करजत तालुके से बिलोंग करती है, करजत तहसील से बिलोंग करती है, तो एक है पनवेल तहसील से। लेकिन हर्षद ने अपना काम किया और प्रेमजीत ने उसे बखूबी निभाया, और यह आसान सा कैच लपकते हुए आकाश लोंगले को वापस जाना होगा इस समय मैदान से बाहर। मैदान छोड़ना होगा अपने निजी 2 के योगदान के ऊपर। 49 का पीछा करते समय ये पैंतरा में मैंने कहा था, आकाश ने 3 मैच में देखा, 3 मैच में ओपनिंग की, लेकिन ये आखिरी मुकाबले में ये पैंतरा आजमाया और ये अपने ऊपर भारी हो गया। टीम उमरोली के कप्तान आकाश के खुद के ऊपर ये भारी हो गया, क्योंकि खुद कप्तान है और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए इस समय, इस बड़े मुकाबले में, इस बड़ी प्रतियोगिता में। 49 का पीछा करना है इस समय। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैग्नेटरी पावर प्ले का ये ओवर हर्षद पाटिल ने अच्छी सफलता दिली अपनी टीम के लिए। यहां से नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आकाश गायकर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक देंगे बल्लेबाज रत्नदीप लोंगले। इस ओवर की तीसरी गेंद यहां से बिल्कुल सामने और नतीजा 6 रन। यहां से सामने डाली, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में गेंद थी और इसे पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। दंदनाता हुआ छक्का। ऐसे ही छक्के आते रहेंगे तो मोरिया मोह पे बैकफुट पर जाती जाएगी इस मुकाबले के अंदर। ये छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, देखा जाए 8 रन। यहां से दशरथ मते टेंशन के ऊपर। हाई वोल्टेज मुकाबला, दिल की धड़कने तेज इस टीम के पैकर। यकीनन ये देखिए, ये होती है चुरस, ये होती है लड़त, ये होती है जज्बा, ये होता है जुनून इस क्रिकेट का। देखा जाए हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी दम है, ये दिखाने की कोशिश टीम उमरोली की तरफ से हो रही है। ये देखिए इस समय इस गेंद को सीधा वाइड यॉर्कर की तहत फेंका और डेलिब्रेट क्रिकेट। डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, टोटल वही पर सीमित। ये गेंद बच्चा पवार, प्रसाद पवार इस गेंद के नीचे दौड़ लगाते हुए विश्वास ने इस गेंद को फील्ड किया। 2 रन आसानी के साथ पूरे। तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कोशिश नहीं। 2 पर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10, लेकिन 10 पर बस नहीं करना होगा, 10 का दम दिखाना होगा इस समय टीम उमरोली को। 49 का पीछा करते समय बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके और छक्के भागने होंगे इस मुकाबले के अंदर, कुछ मैदान के अंदर। हर्षद पाटिल इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदे हुए समाप्त, टोटल 10 पर सीमित। बचे हुए 12 गेंदे और जीतने के लिए 39 की जरूरत। 12 गेंदे 39। देखा जाए तो 6 छक्के भागने होंगे 12 गेंदों में। एक काबिलियत, ये जुनून, ये जज्बा बल्लेबाजों में रखना होगा आकाश और रत्नदीप को।
क्योंकि 12 गेंदे 39 रन बहुत दूर है समीकरण। अभी देखा जाए दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन हावी हो सकते हैं बल्लेबाज। हमने देखा था न्यू गोल्डन पोसरी और बमन डोंगरी के खिलाफ जो मुकाबला था, वहां से 12 गेंदे 44 रन चाहिए थे, तब भानुदास मात्र ने लगाए थे 7 छक्के 12 गेंदों में, और एक तरफा मुकाबला बमन डोंगरी को जीत के दिया था। शायद वो साइना ट्रॉफी थी प्रवीण दुगाड़े द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई, लेकिन इस समय 12 गेंदे 39 बनाने हैं करण। छोटे कद के गेंदबाज, छोटा तीर लेकिन घाव करे गंभीर, ऐसा शख्सियत गेंदबाज है करण। टीम मौर्य मोहपे की तरफ से हमेशा देखा जाए तो एक चौकोन की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि 6 से 7 रन पर सीमित रखते हैं अपने 6 गेंदों पर। ये इनकी भूमिका है, और ये भूमिका के लिए ही मौर्य मोहपे टीम इस समय इस सेमीफाइनल के मुकाबले में खेल रही है। करण, ये देखिए ये गेंद को खेला हर्षद पाटिल इस गेंद के नीचे, लेकिन हाथों से फील्ड करने की वजह से पैरों से फील्ड की अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। शायद कैच के लिए जाते तो यकीनन नंबर आते 4, लेकिन कैच तो नहीं लपक पाए। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। इस 2 रन से बढ़ता टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन, आने वाली 11 गेंदे जीतने के लिए 37 रन, 37 टू विन। उमरोली, यहां से आकाश पहली मर्तबा स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक देते हुए आकाश गायकर दूसरी मर्तबा शायद पिछले ओवर में। और ये देखिए इस गेंद को खेला तो जरूर है हवा में, लेकिन हर्षद पाटिल इस गेंद के नीचे आसानी के साथ इस कैच को लपका। ऐसे कैच लपकते जाएंगे तो मौर्य मोहपे हावी होगी इस मुकाबले में, वर्चस्व होगी इस मुकाबले में टीम उमरोली के खिलाफ। यहां से 10 गेंदे 37 की जरूरत। ऐसे कैच जैसे लपकता है खिलाड़ी तो दशरथ मते के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि इन्होंने पैक किया हुआ ये टीम है आज के दिन के लिए मौर्य मोहपे। तो प्रसाद पवार खामोश होंगे जैसे ही हवा में कैच जाती है, तो इसी टीम में खेलते हुए प्रसाद पवार खामोश होंगे, क्योंकि वो पैकर्स है टीम उमरोली के। लेकिन ये जज्बा, ये खेल, ये क्रिकेट का गेंद और बल्ले का खेल है, इसमें जो हावी होगा, जिसके हाथों में जादुई फिरकी होगी, जिसके कंधों में तेज रफ्तार डालने की क्षमता होगी, वही सरस होगा इस गेम में। ये देखिए करण की ये गेंद, लेकिन रत्नदीप के अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून है। उन्होंने फिर एक बार दिखाया कि अभी भी मैं मार सकता हूँ, अभी भी मैं वो ये रन चेस कर सकता हूँ, मुझ में वो धमक है, मुझ में वो क्षमता है। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन, आने वाली गेंदें बची है 9, जीतने के लिए 31 की जरूरत। 18 गेंदे 31 की जरूरत, 5 छक्के और 1 सिंगल, माफ कीजिए 9 गेंदे और 31 की जरूरत, 9 गेंदे 31 की जरूरत, 5 छक्के भागने होंगे इस ओवर में, इस 9 गेंदों के अंदर। ये देखना मैं जरूर होगा रत्नदीप फिर एक बार, और ये इनकी खासियत छक्का खाने के बाद वापसी करना महज जरूरी होता है, और एक करण बखूबी निभाते हैं अपनी टीम के लिए। और इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19, आने वाली 8 गेंदे जीतने के लिए 30 की जरूरत, 8 गेंदे 30 की जरूरत। नए बल्लेबाज अजय लोंगले स्ट्राइकर एंड के ऊपर, और यहां से बल्ले को छूते हुई गेंद शॉर्ट टूर्नामेंट के रीजन में 1 रन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है मोपे टीम को। यहां से चौका और छक्का धागो तो यकीनन प्रेशर में जाएगी। दशरथ सिंगल से खुश होंगे दशरथ मते, जितने सिंगल जाए उतने दशरथ मते के चेहरे के ऊपर मुस्कान होगी। लेकिन 7 गेंदे जीतने के लिए 29, पूरी तरह शमशान में जो सन्नाटा रहता है वैसा सन्नाटा टीम उमरोली के खेमे में देखा जाए, जो आज के दिन में प्रबल दावेदार थे। ऐसा लगा था एक शायद कि टीम उमरोली इस मुकाबले में फाइनल की तरफ आगे कुछ करेगी, लेकिन मौर्य मोहपे के हर्षद और महेश ने जो बल्लेबाजी की उनमें पूरी तरह से रोक लगाया, उम्मीदों पर पानी फेरा टीम उमरोली के। इस समय यह इस वाइट बॉल के तहत 1 रन का इजाफा, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये लोअर फुल टॉस गेंद, ये गेंदबाज की खासियत है। आप
में क्षमता हो, ताकत हो तो सामने छक्का मार के दिखाइए, मैं आपको सामने ही गेंदे डालूंगा। ये करण की ताकत और क्षमता है, ये काबिलियत है इस गेंदबाज की। छोटे कद के गेंदबाज, छोटे खिलाड़ी, लेकिन नाम और जज्बा जुनून काफी बड़ा है इनका। इस समय 2 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल, टोटल आया 22, बची हुई गेंदे 6 और जीतने के लिए 27 की जरूरत है, जीतने के लिए 27। चलिए मोर्जा मोपे इस समय कौन से ऐसे खूंखार गेंदबाज को लाते हैं, ये देखना महेश जरूरी होगा। किशोर के हाथों में ये गेंद तो थमाई है, लेकिन 27 रन इस ओवर में, इस मैदान के अंदर ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, ये भी बनाए जा सकते हैं। बल्लेबाज तो रत्नदीप ताकतवर धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन दशरथ मते अभी प्रेशर में होंगे। ये 6 गेंदे 27 बजाइए। छह गेंदे 27 की जरूरत रत्नदीप और अजय, ये 2 बल्लेबाज टीम उमरोली की तरफ से। यहां से देखा जाए कर्जत उमरोली, कर्जत तहसील और पनवेल तहसील में ये चलता हुआ मुकाबला, कौन सा तहसील में ऐसा दम है, ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है जो इस ट्रॉफी का हकदार बन सके, ये देखना महेश जरूरी होगा। इस समय 6 गेंदों का फासला बचा है ट्रॉफी के अंदर। इस ट्रॉफी को छूने के लिए 6 गेंदे 27 रन ये बना सकते हैं रत्नदीप, क्या निकाल सकते हैं डॉट गेंद किशोर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये देखिए, आप में स्विंग करने की ताकत हो, अपने कलाई में दम हो, स्पिन करने का गेंद, तो यकीनन 27 गेंदे सेव हो सकते हैं, 27 रन सेव हो सकते हैं। यहां से 5 गेंदे और जीतने के लिए 27 की जरूरत। किशोर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए, ये ताकत थी लेकिन ज्यादा बाहर निकली, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, इस व्हाइट बॉल के तहत 1 रन का इजाफा। 6 गेंदे जीतने के लिए 26, 5 गेंदे माफ कीजिए, 5 गेंदे जीतने के लिए 26 की जरूरत, 5 गेंदे 26। और ये देखिए, इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, दन दनाता हुआ छक्का। ये मुकाबला मैं आसानी से नहीं गवा दूंगा, ये मंसूबा है रत्नदीप लोंगले का, आसानी से ये मुकाबला मैं छोड़ूंगा नहीं। यहां से संघर्ष मोपे टीम को करना होगा मेरे सामने, और ये जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं रत्नदीप के बल्ले से, क्योंकि हर एक गेंद, एफर्ट, प्रयत्न, ये यकीनन प्रयास ये कर रहे हैं। रत्नदीप छक्का लगाया, इस छक्के के साथ 4 गेंदे 20 की है जरूरत। 4 गेंदों में ऐसे ही थाकर 3 छक्के मारने होंगे रत्नदीप को। यहां से इस गेंद को खेला और ये क्या हो रहा है, सिंगल तो चुराया, दूसरे की कोशिश तो जरूर करेंगे रत्नदीप। और ये क्या कर गया अजय, ये क्या कर गया अजय, जो फासला था जीत और हार का, उनमें बीच दीवार की जैसा खड़ा था रत्नदीप पे बल्लेबाज। लेकिन यहां से मोफे के दर्शक भी खुश होंगे, क्योंकि ये क्या कर दिया नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज अजय ने। यहां से रत्नदीप को स्ट्राइकर एंड पर लाना था, क्योंकि 3 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए थे अभी 19 रन। 3 गेंदे और 19 की जरूरत। अक्षय लोंगले बल्लेबाजी के ऊपर दस्तक देते हुए स्ट्राइकर रेंज के ऊपर अक्षय, 3 गेंदे और 19 बनाने हैं। लेकिन गेंदबाज कोई गलती नहीं करता तो ये 19 रन मुश्किल है इस क्रिकेट में। तीन गेंदे 19 की दरकार। किशोर राइट आर्म ओवर द विकेट। अक्षय नए बल्लेबाज। ये स्लो ओवर गेंद थी, यहां से डॉट गेंद और पूरी तरह से इस मुकाबले पर हावी मोपे टीम। 2 गेंदे 19 की दरकार। पिछले हफ्ते में जो मुकाबले हुए थे वहां भी फाइनल में पहुंच चुकी थी ये टीम, और इस मुकाबले में देख फिर भी फाइनल। और ये देखिए, जब लग अपने पास रहता है तो कैच कैसी भी लपक जा सकती है। यहां से 1 गेंद और 19 की है दरकार।
और ये जीता मुकाबला मोरिया मोहपे टीम ने। हेलो, दोनों टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बढ़िया क्रिकेट हमने दिखाया और इस आज का दिन का खेल समाप्त हुआ, ये जाहिर करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।